राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पुराणों में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। जया एकादशी के दिन उपवास रखा जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस एकादशी का जिक्र करते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद भूत और प्रेत योनि में नहीं पड़ना पड़ता। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चला जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं जया एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा और पारण का समय क्या रहेगा, और साथ ही साथ सुनेंगे व्रत की कथा। तो पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो 19 फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी है, सुबह 8:49 पर शुरू हो चुकी है वो, और जो अगले दिन तक 20 फरवरी 2024 यानी आज के दिन सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। क्योंकि हम जो एकादशी का व्रत करते हैं वह उदया तिथि को देखते हुए करते हैं, मतलब जो हमारा व्रत है वो सूर्योदय के साथ में जो तिथि आरंभ होती है उस समय रखा जाता है। तो जो एकादशी है वो आज के दिन उसका व्रत रखा जाएगा। मंगलवार के दिन आज 20 फरवरी को व्रत रखा जाएगा। तो 20 फरवरी को जो एकादशी का व्रत जो आप रख रहे हैं इसमें आपको श्री हरि विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय ही कर लेनी है, क्योंकि इस समय प्रीति योग और रवि योग रहता है। साथ ही इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त है वह सुबह सुबह 5:14 से 6:05 तक रहेगा। वहीं अगर हम अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वह दोपहर 12:12 से 12:58 तक रहेगा। तो इस समय में अगर आप पूजा करते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जया एकादशी व्रत का पारण किस समय आपको करना है। तो यह व्रत का पारण जो है वो आप 21 फरवरी 2024 कल के दिन सुबह 6:55 से सुबह 9:11 के बीच में आप कर सकते हैं। अगर हम सीधी सादी व्रत विधि की बात करें तो यहाँ मैं आपको थोड़ी सी व्रत की विधि बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो एकादशी व्रत वाले दिन आपको प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर लेना है। स्नान अगर आप किसी भी सरोवर, कुंड या किसी नदी में करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप वहाँ पर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने स्नान करने का जो आपका जल है उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल डालिए और उसी को पवित्र मानकर आप उससे स्नान कर लीजिए। फिर साथ ही साथ आपको व्रत का संकल्प ले लेना है और फिर श्री विष्णु भगवान की आराधना करनी है। भगवान विष्णु को पीले फूल बहुत पसंद हैं, तो आज के दिन आप उन्हें पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक जलाएं, क्योंकि हल्दी मिलाने के बाद जो घी है वो आपका पीले रंग का हो जाएगा। तो आज के दिन आप विष्णु भगवान को पीले फूल के साथ साथ ही पीले रंग के घी में दीपक जलाएं। साथ ही साथ पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी हुई मिठाई रखकर आप भगवान को भोग लगाएं। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होगा। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने आप दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं। और साथ ही साथ आप दान दक्षिणा अगर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गरीबों को दान दक्षिणा करनी चाहिए, और खासकर आपको आज के दिन केले बांटने चाहिए। भगवान विष्णु के साथ ही आपको देवी लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए। और साथ ही अगर आपके पास में गोमती चक्र है या फिर पीली कौड़ियाँ हैं तो आप उनकी भी पूजा करें। तो चलिए अब बात करते हैं जया एकादशी के महत्व की। तो अन्य एकादशियों की तरह जया एकादशी या जिसे भीष्म एकादशी भी कहा जाता है, इस दिन पूर्ण उपवास रखने से उन गुणों का आशीर्वाद मिलता है जो किसी भी एकादशी के दिन उपवास करने से मिलते हैं। साथ ही साथ उपवास करने से आपको बुरी आत्माओं, भूत पिशाचों द्वारा नुकसान पहुंचाने या प्रभावित होने से भी राहत मिलती है। जया एकादशी या भीष्म एकादशी पर व्रत रखना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि प्राचीन हिंदू ग्रंथ में भविष्य उत्तर पुराण में इस एकादशी के व्रत के महत्व का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। प्राचीन पाठ में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को उस महत्व के बारे में समझाया है, जहां भगवान ने कहा है कि यह
सभी बलिदानों या ज़रूरतमंदों को दान या घोड़ों के बलिदान या यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन से भी बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन नियमों का पालन करते हुए व्रत रखता है उसे मुक्ति मिलती है और उसे भगवान विष्णु के धाम में स्थान मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं जया एकादशी के पीछे की कहानी। तो युधिष्ठिर जो महाभारत के पांडव भाइयों में सबसे बड़े थे, वो भगवान श्री कृष्ण से जया एकादशी या भीष्म एकादशी के महत्व और कहानी के बारे में पूछते हैं। तो भगवान ने प्रेम पूर्वक उनको जो कहानी सुनाई, जो माल्यवान और पुष्पदंत की एक दिलचस्प कहानी है। भगवान इंद्र के दिव्य राज्य में जहाँ सभी देवता खुशी और संतुष्टि से रहते थे, इंद्र नंदना वन में अमृत देवताओं का जो पेय होता है पीने का आनंद लेते थे। ऐसे ही एक अवसर पर जब 50 करोड़ अप्सराएं जो स्वर्गीय युवतियां थीं द्वारा गायन और नृत्य द्वारा भगवान इंद्र की सेवा की जा रही थी, उनमें से एक अप्सरा सुंदर और युवा माल्यवान पर मोहित हो गई। माल्यवान चित्रसेन का पुत्र था जो इंद्र का प्रमुख संगीतकार था। माल्यवान भी पुष्पदंत नामक उस अप्सरा पर मोहित हो गया। दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि वासना की भावना उन पर हावी हो गई। वे गायन और नृत्य द्वारा भगवान इंद्र का मनोरंजन करने आए थे, लेकिन वे एक दूसरे में इतना खो गए कि इसका परिणाम यह हुआ कि माल्यवान जो गा रहा था उसके बोल भूल गया और अप्सरा पुष्पदंत लय से बाहर नृत्य करने लगी। भगवान इंद्र ने यह देखा और समझ गए कि क्या हो रहा था। माल्यवान और पुष्पदंत दोनों को कामदेव के बाण से चोट लगी थी। इंद्र को उनके व्यवहार से अपमानित और क्रोधित महसूस हुआ। इतना ही नहीं, उन दोनों को पिशाच का जीवन जीने का श्राप दे दिया और पृथ्वी पर उसी अवस्था में पति पत्नी के रूप में रहने का उनको श्राप मिल गया। जैसे ही भगवान इंद्र ने श्राप दिया, माल्यवान और पुष्पदंत ने खुद को स्वर्गीय नंदन वन से हिमालय पर्वतमाला पर कहीं उतरते हुए पाया। उन्होंने अपनी दिव्य बुद्धि और ज्ञान को खो दिया और गंध, स्पर्श और स्वाद की भावना से वंचित रह गए। वे दोनों हिमालय की बर्फ और ठंड में दुखी महसूस करते थे और अत्यधिक ठंडे तापमान से पीड़ित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। और भले ही उन्होंने गुफाओं में शरण ली, लेकिन बर्फबारी ने उन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। बुरी हालत में दांत किटकिटाते हुए और कांपते हुए शरीर से माल्यवान और पुष्पदंत आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कौन से जघन्य पाप किए थे कि वे इस अत्यधिक ठंडे वातावरण में पिशाच शरीर में हैं। उन्हें एहसास हुआ कि पाप करने से केवल नारकीय सजा मिल सकती है, जैसे कि उन्हें वर्तमान में भुगतनी पड़ रही है। हालांकि दोनों प्रेमी बर्फ में इधर उधर घूमते रहे, ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही पानी पिया। हालांकि भाग्य माल्यवान और पुष्पदंत के पक्ष में था, क्योंकि उस दिन शुभ जया एकादशी थी। यह दिन भगवान विष्णु का पसंदीदा दिन है और जो कोई भी एकादशी का पूरा व्रत रखता है उसे भगवान के निवास में उनके चरण कमलों के पास जगह मिलती है। पिशाच रूप में प्रेम में डूबे इस जोड़े ने भगवान इंद्र के कठोर श्राप से एक पीपल के पेड़ के नीचे बिना नींद की रात बिताई और जब यह असहनीय हो गया तो वे एक दूसरे के शरीर की गर्मी के लिए एक दूसरे को गले लगाकर लेट गए। अगली सुबह एक चमत्कार सामने आया। माल्यवान और पुष्पदंत ने पाया कि वे अब अपने पिशाच रूप में नहीं हैं। उनका बदसूरत राक्षसी शरीर खत्म हो गया था। वे समृद्ध कपड़ों और भव्य आभूषणों में अपने मूल सुंदर रूप में वापस आ गए थे। यह चमत्कार तब हुआ जब माल्यवान और पुष्पदंत ने बिना जाने ही जया एकादशी का पूरा व्रत कर लिया। न केवल उपवास किया बल्कि कड़ाके की ठंड के कारण वे उस रात जागते भी रहे। जया एकादशी व्रत के पुण्य से उनके पाप नष्ट हो गए और वे स्वतः ही अपने मूल स्वरूप में आ गए। माल्यवान और पुष्पदंत जल्द ही भगवान इंद्र के राज्य की राजधानी अमरावती पहुंच गए। भगवान इंद्र उस जोड़े को अपने दिव्य रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जिसे उन्होंने श्राप दिया था। भगवान इंद्र ने उनसे पूछा कि वे इतनी जल्दी श्राप से कैसे मुक्त हो गए और उन्हें पिशाच योनि से किसने मुक्त किया। दंपति द्वारा भगवान इंद्र को सम्मान देने के बाद माल्यवान ने बताया कि यह
भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था और साथ ही अनजाने में जया एकादशी का व्रत रखने के गुण भी थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें चमत्कारी परिणाम मिला। भगवान इंद्र ने उन्हें बताया कि जो कोई भी भगवान श्री हरि या भगवान शिव की सेवा में रहा है वह उनके सहित सभी की पूजा के योग्य है। इसलिए एक बार फिर भगवान इंद्र ने प्यारे जोड़े माल्यवान और पुष्पदंत का स्वागत किया और उन्हें भगवान इंद्र के राज्य का आनंद लेने दिया। यह कहानी एक बार फिर जया एकादशी या भीष्म एकादशी की शक्ति को दर्शाती है। भले ही इसे अनजाने में मनाया जाए, फिर भी इसका पुण्य फल आपको ज़रूर से प्राप्त होता है। तो यह थी जया एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत की कथा और संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।